हाय, वेलकम बैक। अब हम आज बड़ा इंटरेस्टिंग चीज को जानेंगे, हाउ टू मैनेज टाइम एंड स्लीप। सारे बच्चों की एक ही दुविधा है कि भैया मैनेज कैसे करें टाइम को, और सबसे इंपॉर्टेंट स्लीप को। लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जितना सोना है सो लेना भैया, पर कैसे वो देखते हैं आगे की ओर। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ टू मैनेज टाइम एंड स्लीप। सबसे पहले जानते हैं कि हमारी स्लीप हमारे लिए क्या क्या करती है। तीन बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें करती है। पहला तो आपकी मेमोरी को प्रोसेस करती है, दूसरा आपको लर्निंग में हेल्प करती है, तीसरा आपकी क्रिएटिविटी एनहेंस करती है। देखते हैं कैसे। तो मेमोरी को ऐसे बढ़ाती है आपकी स्लीप। स्लीप का काम क्या है? हम 1/3 ऑफ आवर लाइफ हम स्पेंड कर देते हैं किसमें? सिर्फ सोने में। क्यों? ताकि जो हमने दिन में जिया है ना, जो भी हमने दिन पूरे दिन के अंदर काम करा, उसको प्रोसेस कर सके वो स्लीप के अंदर, ताकि जिस फोल्डर में जोन सी मेमोरी जानी है वो वहां जाके बैठ जाए। दिस इज व्हाट मेमोरी डज। अब पॉइंट इज लर्निंग। जब आपकी मेमोरी एनहेंस होगी तब आप किसी भी चीज को सीख जल्दी जाएंगे। जैसे कि मुझे इस रिमोट को चलाना है, मैंने आज चलाया, ठीक है। आज चलाने के बाद मैंने इसको रख दिया और मैं सोया ही नहीं। ठीक है, लेट्स से बहुत बिग एग्जांपल। तो मैंने इसको लिया, है ना, और मैंने क्लिक करा, और मैंने क्लिक करके देखा कि यहाँ से ये लाइट जल जाती है। इसके बाद मैं सोया ही नहीं, 4 दिन नहीं सोया। वैसे तो सो ही नहीं पाएंगे, बट लेट्स से मैं 4 दिन नहीं सोया, तो मेरा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, उसको फोल्डर में डाल ही नहीं पाएगा मेमोरी को। तो क्या होगा? मैं भूल जाऊंगा 5वें दिन कि मैंने क्या करा था, कि मेरे को ऐसे ऐसे ही काम करना था यार, मैंने क्लिक करा था, वो कर ही नहीं पाऊंगा। तो दैट्स व्हाट हाउ मेमोरी वर्क्स। एंड देन अगेन दिस मेमोरी कैन हेल्प यू टू मेक लर्निंग वेरी इजी। तो अगली बार आपको याद रहेगा कि मैंने ऐसे करा था, अच्छा इस बार भी ऐसे करूंगा। दिस इज व्हाट लर्निंग इज। जब आपको लर्न हो जाएगी कोई भी चीज, तब आपकी क्रिएटिविटी एनहेंस होगी। देखते हैं कैसे। कि जब आपको पता होगा कि इस बटन से रेड लाइट जलती है और इस बटन से ग्रीन लाइट जलती है, तो मैं देखिए क्रिएटिविटी क्या होता है, मैं इन दोनों को एक साथ दबाता हूँ, तो क्या होगा? स्क्रीनशॉट आ जाएगा। नहीं तो क्या होगा? जब मैं दोनों को एक साथ दबाता हूँ तो हो सकता है कुछ और जल ही नहीं रहा, हो सकता है कोई एक अलग लाइट का कलर आ गया। दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये तीन चीजें आपकी स्लीप इंप्रूव करती है, और ये आपके एग्जाम्स में काम आने वाला है। तो अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स हैं। अभी ये बहुत लंबे हो जाएंगे बताने में, आप इनको पढ़ सकते हैं बाद में। तो कहने का मतलब क्या है कि साइंस 2001, जामा, थिंक, ये सब आपको मैंने वो दिए हैं यहाँ पे, फैक्ट्स दिए हैं जो मेमोरी के थ्रू है, लर्निंग के थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू है। जिससे आपको इजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप जो है अपनी इन तीन चीजों को इंप्रूव करें विद द हेल्प ऑफ स्लीप। राइट, बढ़ते हैं आगे। द बेटर यू स्लीप द बेटर यू विल बी एबल टू परफॉर्म। तो बात क्या होती है, जितना आप अच्छे से सो पाएंगे उतना आप वो बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। देखते हैं कैसे। एक दिन एग्जाम्पल लीजिए, आपका नाम ए है और आपके फ्रेंड का नाम बी है। तो जो आप ए है, तो आपने क्या करा, रात को सो गए आप, ठीक है। और आप सोए 1 बजे के अराउंड, 12, 12:30, 1 बजे के अराउंड आप सोए। और सुबह उठना था जल्दी, तो आपने 6:30 बजे उठ गए, और या 6 बजे उठ गया। और आपको पढ़ना, मतलब कुछ आपका छूट गया था तो आपको वो पढ़ना है, ठीक है। दूसरा आपका दोस्त है, 10 बजे सो गया, आराम से सोया, 5 बजे उठ गया। अब देखते हैं दोनों की साइकोलॉजी। दोनों को ही पढ़ना है, दोनों की चीजें छूट गई थी, बट उसने क्या चूज करा? बी पर्सन ने चूज करा कि मैं 10 बजे सो जाता हूँ, और मैं जो है 5-6 बजे उठ जाऊंगा, तब आराम से कर लूंगा। वर्सेज आपने क्या करा, देखना कि आपने स्लीप तो ली, है ना, बट आप ढंग से नहीं ले पाए। थोड़े टाइम की स्लीप ली, उसने पूरी स्लीप ली, आराम से ली। अब क्या होने वाला है, उसकी बॉडी जो है अच्छे से वर्क करेगी, वो बड़ा रिलैक्स फील करेगा। वर्सेज आप कैसा फील करेंगे? यू विल बी फील अ लिटल लेजी। आंख अभी थकी हुई होंगी, भारी भारी होगा, बॉडी भी भारी हुई होगी, है ना। और आपका मन नहीं करेगा, जब आप पढ़ने बैठेंगे जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा। और वो अगर चाहे तो अच्छे से पढ़ पाएगा, नहीं चाहे तो वो छोड़ भी सकता है, बट उसकी बॉडी अब अलाउ करती है। तो द पॉइंट इज द बेटर यू स्लीप द बेटर यू विल परफॉर्म। अगर आप अच्छे से सोएंगे तो आप परफॉर्म अच्छे से कर पाएंगे। राइट, तो अब सिंपल सी बात समझिए, जैसे आप पेट्रोल डालते हैं गाड़ी के अंदर। एक गाड़ी के अंदर पेट्रोल डला है, और आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं जब तक उसके अंदर पेट्रोल है। तो अब हम जब सामने दिख रही है तो वो क्या करते हैं, गाड़ी चल रही है बस, बट असली में क्या है कि पेट्रोल डाला हुआ है जो कि इंजन को प्रोसेस कर रहा है, जिससे आगे टायर घूम रहा है। असली में ये प्रोसेस हो रहा है। तो हम क्या गलती कर देते हैं, हम सामने वाली चीज देखते हैं और पीछे वाली भूल जाते हैं। तो स्लीप एक ऐसी चीज है, अगर आपने अच्छे से ले ली, तो मैं गारंटी दे के कह सकता हूं आप परफॉर्म करना बेटर कर देंगे अपनी लाइफ के अंदर। एग्जाम्स हो, लाइफ हो, कोई भी चीज हो। आगे बढ़ते हैं। तो कितना सोए भैया, सवाल ये आता है। तो मिनिमम 7 से 8 घंटे की स्लीप आपकी नेसेसिटी, आपकी होनी ही चाहिए। इससे कम स्लीप आपको नहीं लेनी। अब स्लीप के लिए क्या कंसेप्ट है ना, स्लीप के अंदर दो चीजें कही जाती है जनरली, कि क्वालिटी स्लीप वर्सेस क्वांटिटी स्लीप। तो उसको भी देखेंगे, अभी हम 5 से 5 के एग्जांपल भी लेंगे। तो अभी हम बात करते हैं, मिनिमम आपको 7 घंटे की स्लीप तो लेनी लेनी है। और अगर 8 घंटे तक की ले तो बस ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं लेनी है, बट इससे कम भी नहीं लेनी है। राइट, अब देखते हैं इसके अंदर हमें 20 मिनट और ऐड करने हैं, कैसे करेंगे।
हम क्या करेंगे, अपना एक फोन उठाइए, स्टॉप वॉच ऑन कीजिए, टाइमर ऑन कीजिए, 10 मिनट का टाइमर सेट कीजिए। ये दिन में आपको दो टाइम काम आएगा। एक आपको 12 से 2 के अराउंड के टाइम, जब आप थोड़े से लथार्जिक होने लगेंगे, अगर आप सुबह से पढ़ रहे हैं तो जब आप लथार्जिक होने लगेंगे तब आप 10 मिनट की स्लीप लेंगे, दोबारा से लेंगे। क्या करें, आप उसके अंदर टाइमर ऑन करें 10 मिनट का। अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा है, आपको लगता है कि नहीं मैं 5 मिनट तो सोचने में ही चले जाते हैं, तो 10 मिनट तो सोऊं एटलीस्ट, तो 15 मिनट का लगा सकते हैं मैक्सिमम, बट 10 मिनट का लगाएं। टाइमर ऑन कर दें। टाइमर ऑन करने के बाद एग्जैक्ट 15 मिनट बाद या 10 मिनट बाद जैसे ही वो बच जाएगा, वैसे ही उठ के खड़े हो जाए। कुछ काम मत करें, कुछ मत करें, बस उठ जाए, 2 मिनट के लिए बिल्कुल ऐसे स्लीप लें और उठ जाए। अब देखिएगा हम कैसे करेंगे, इसमें क्या काम होने वाला है। इस वाली स्लीप को हमें बेड पे नहीं लेना है, जो नैप होती है इसको हमें बेड पे नहीं लेना है। कहाँ लेना है ये आपको, जो आपकी टेबल है, जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, चेयर है, जहाँ पे भी आपकी ऐसी पोजीशन है जहाँ पे बॉडी फुल रेस्ट में ना आए, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइंड रेस्ट में आए, तो आप अपने हाथ ऐसे करके नैप ले सकते हैं। तो किसी भी तरीके से एक नैप लेना है 10 मिनट का, जैसे टाइमर बच जाए आपकी आंख खुल जानी चाहिए, आपकी आंख नींद में नहीं जानी चाहिए। देर इज अ साइंस बिहाइंड इट, अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बट यस देर इज अ साइंस बिहाइंड इट। दूसरी चीज, अब आप यही काम आप तब करेंगे जब आपको का 5 से 6 के बीच का टाइम आ गया है ना, या 5 से 7 के बीच आप कह सकते हैं जनरली, जब आपको उस टाइम एक लथार्जिकनेस फील होती है ना, तब इन दो टाइम पे आप ये छोटा छोटा नैप ले सकते हैं, और बाकी आप अपना 7 से 8 घंटे की स्लीप लें, बहुत मजे से रहें। तो अपने दिन में 24 घंटे होते हैं पढ़ने के लिए, सोने पे ज्यादा फोकस करें। अब कहोगे कि भैया क्या कह रहे हैं आप, सोने पे फोकस करें, क्वालिटी सोने पे फोकस करें, 7 से 8 घंटे की स्लीप, इससे कम ना लें और इससे ज्यादा भी मत लें, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी का फर्क आ जाता है। 8 घंटे में आपको एक क्वालिटी स्लीप आ सकती है। राइट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपकी एक क्लैरिटी हो गई होगी कि कितना सोए और कब कब सोए, ये आपको समझ आ गया। आप थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे आगे की चीज, तो कैसे मैनेज करें भैया जी, इसको बताते हैं। इससे पहले आपको बैक में एक और चीज बताता हूँ। मिनिमम 7 से 8 घंटे सोना है और प्लस 20 मिनट सोना है, ये बात तो हो गई। अब सवाल ये आता है कि किस टाइम पे सोए, है ना। एक सेकंड में आगे देखता हूँ, आई गेस वी हैव एडिट दिस कि किस टाइम पे सोए। ओके, हाँ हाँ, आगे है, आगे है, ठीक है। तो अभी हम पीछे की ओर बढ़ रहे हैं एक बार। हाँ, तो टाइम कैसे मैनेज करें, है ना भैया, बहुत बड़ा सवाल है। तो टी ओवर टी, चाय पे चाय पीते रहो, टाइम मैनेज हो जाएगा, पढ़ते रहोगे, है ना। बट नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक बार की बात है, क्या था, एक बार एक टी था, ब्लू कलर का एक बड़ा सा टी था, वो लेटा हुआ था। उसको किसने लेटाया, एक रेड कलर के थोड़े से छोटे टी ने उसको मारा और उसको लेटा दिया। तो अब वो जो ब्लू टी था वो था आपका टाइम, और जो रेड टी था वो आपका था टास्क। इसको समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए। क्या होने वाला है अब इसके अंदर, कि जो हमारी इंपॉर्टेंस होती है ना, वो हमारी टाइम के लिए इंपॉर्टेंस होती है। आप क्या करेंगे एज ए स्टूडेंट, आप क्या सोचते हैं कि मैं 2 घंटे पढ़ लिया, चलो जी काम हो गया। असली में आप देखेंगे क्या हुआ, सिर्फ दो चीजें हुई और बाकी सब रह गई। असली में क्या दिख रहा है आपको अभी सामने सामने, कि 2 घंटे तो पढ़ लिया भैया, और टास्क मेरे चाहे हुए हो ना हुए हो हार्डली मैटर। तो हमारे को जो हमारा टाइम कैसे मैनेज करना है, वी हैव टू गिव प्रायोरिटी टू टास्क इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रायोरिटी टू टाइम। अभी हम प्लानिंग के स्टेज में, अभी हम हार्डवर्क कर रहे हैं, है ना। अभी हमारा क्या बोलते हैं, अभी हमारा थोड़ा सा टाइम रहता है एग्जाम्स के अंदर, अभी भी हमारे 4 5 10 दिन जब रह जाएंगे, तब हम टाइम को भी इंपॉर्टेंस देंगे, एक साथ देखेंगे वो कैसे। बट अभी के लिए आपको क्या करना है, एक शीट बनाए, ठीक है, या एक अपना बहुत सिंपल सा एक डेकोरम बनाए, जहां पे आप लिखें कि हमें ये टास्क करने हैं। आज मेरे चैप्टर का ये रह गया, चैप्टर का वो रह गया, इसको ऐसे मार्क कर ले। एंड देखिए कि आज के दिन में क्या ये सब हो गए। अगर 3 घंटे लगते हैं तो 3 घंटे बढ़िया, अगर आपको 8 लगते हैं तो 8 बढ़िया। जब तक वो टास्क ना हो जाए, आप उस दिन को काउंट मत कीजिएगा कि मेरा काम हो गया। दिस इज हाउ योर टाइम विल बी गोइंग टू मैनेज, और इससे आपका टाइम बहुत जल्दी मैनेज हो जाएगा। और क्या होने वाला है, आपका जो टास्क है ना, एटलीस्ट वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं एग्जाम्स के टाइम पे। अब एग्जाम्स की जब बारी आएगी, जब उसके अंदर कुछ 2 4 दिन बच जाएंगे, तब आप क्या करेंगे उस टाइम, तब कैसे वो आपको हेल्प करेगा। तब क्या करें, जैसे आप सैंपल पेपर लेके बैठे हैं, तो बिल्कुल लेके बैठिए। अब आपको सारे टास्क क्लियर हैं, अब 3 घंटे का टाइम लगाइए। अब यहाँ पे आपको टाइम की इंपॉर्टेंस है, अभी इससे पहले किसकी इंपॉर्टेंस है, टास्क की। अगर अभी पता ही नहीं होगा कि मॉलिक्यूल कौन सा काम करता है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन से हैं, ये कौन सा है, अगर आपको यही नहीं पता होगा, तो अभी जो पेपर आएगा उसमें क्या लिख के आएंगे। तो टाइम आपका जो एग्जैक्टली में मैनेजेबल चाहिए, वो आपको उस टाइम के लिए चाहिए, बट वो कैसे हो पाएगा, जब आप आज टास्क को करेंगे। और राइट, सो अब दिमाग को देखते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल हैक आप इसको बोल सकते हैं। जब भी आप पढ़ने बैठे तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप अपने दिमाग को ना बार बार संकेत देंगे। कैसे,
आई विल डू फिजिक्स चैप्टर 2 एंड जो भी आपको उसके आगे लगाना है बाय 7 PM टुडे। आई विल डू चैप्टर 2 ऑफ फिजिक्स बाय 7 PM टुडे। कहने का मतलब क्या है, हमारा जो है ना आधी से ज्यादा चीजें ब्रेन से चल रही होती है ना। 80% ब्रेन काम करता है और 20% शरीर काम करता है। अगर आपको बुखार नहीं है ना, आपको कुछ कोई चोट नहीं लगी हुई है और आप बिल्कुल स्वस्थ आदमी है, ठीक है, मतलब आप सेहत से बिल्कुल ठीक है, और अब आपका दिमाग मैं कंट्रोल कर लूँ, ठीक है, अगर मैं आपके दिमाग को कहूं कि ये नहीं करना, ठीक है, आपके दिमाग पे गलत चीजें भर दूं, ब्रेन वॉश कर दूं, तो आपका दिमाग उसी चीजों में चला जाएगा। वर्सेस अगर उसी दिमाग को मैं अच्छी चीजों के साथ डाल दूं, अब आपका शरीर भी साथ देगा, जितना चाहे उतना काम कर सकते हैं। इज इट राइट? तो कहने का मतलब क्या है, दिमाग को सुनाना पड़ेगा हमें बार बार, उसको बताना पड़ेगा आई विल डू दिस बाय दिस टाइम। तो जब आप एक क्लैरिटी स्टेटमेंट देंगे ना दिमाग को, दिमाग बड़ा ही संतुष्ट हो जाएगा कि यस, हाँ भाई, मुझे बस इतना ही करना है, यही करना है, और मैं यहाँ तक कर दूंगा। तो टाइम बाउंड अगेन स्मार्ट गोल का एक छोटा सा पार्ट है ये। तो स्मार्ट गोल जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड है, आई विल डू दिस चैप्टर ऑफ दिस बाय दिस टाइम, राइट। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। ऐसा करेंगे ना, आपको ये पता रहेगा कि मेरे को करना क्या है। इसमें एक और हैक है, जब आपने ये कंप्लीट कर लिया, तो पहले से ही बना ले कि नेक्स्ट क्या करना है। नाउ आई विल डू नेक्स्ट, what you will do next, so I will do chapter 3 of business studies, chapter 4 of history, chapter 5 of maths by 8 PM or whatever the time you have selected for the next task. So this is how you keep making your brain your गुलाम, your slave, तो उसको गुलाम बनाते जाए। Is it right? आगे बढ़ते हैं। बाइफोकेशन ऑफ टेबल, बिल्ड अ माइंड मैप ऑफ एवरी सब्जेक्ट। तो हमारे पास एक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग फ्री गूगल शीट है, हमने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है नीचे, आप उस पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमें। तो एक पीडीएफ है, उसके अंदर एक गूगल शीट भी है। तो सारे उसके अंदर जितनी भी चीजें ना, जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 के अंदर एक हेडिंग है, उस हेडिंग के नीचे सारे सब टॉपिक्स हैं, फिर एक अलग हेडिंग है, हेडिंग 2 है, फिर उसके सब टॉपिक्स है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या क्या कर लिया और आपका क्या क्या रह गया। जो चीज आपकी रह गई आप उसको छोड़ दें अभी के लिए, और जो चीज हो गया उस पर टिक करते जाए, राइट। तो 12th क्लास के बच्चों के लिए सारे सब्जेक्ट्स के लिए, और 10th क्लास के लिए सिर्फ हिस्ट्री के लिए हमने करा है। क्यों? क्योंकि 10th वालों के पास टाइम है, वो अपना खुद भी बना सकते हैं अभी, राइट। तो 12th वालों को भी जरूरत है, तो आप बोल लीजिए। एंड बिल्ड माइंड मैप, एक माइंड मैप जरूर बनाए हर सब्जेक्ट का, कि इसके बाद क्या था, मतलब कि एक सिंपल सा बाइफिकेशन टेबल। दिमाग में एक कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर जो हमने चलाया था बचपन में, तो अभी भी चलाते हैं इवन। तो माई कंप्यूटर चलाया, तो माई कंप्यूटर में अलग अलग वो आ गए, फोल्डर्स आ गए। तो फोल्डर नंबर 1 मतलब क्या है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 नंबर पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद 12 सब फोल्डर खुल गए। 12 सब फोल्डर मतलब जो जो 12 हेडिंग थी वो सब खुल गई। फिर उसको क्लिक करा, उसके बाद उसके अंदर की जो टॉपिक्स थे, सब हेडिंग्स के भी जो सब हेडिंग्स थी, उन सबके सारे पार्ट्स खुल गए। तो कहने का मतलब क्या है, एक बाइफिकेशन टेबल से आपको क्या होगा, चैप्टर की क्लैरिटी होगी कि चैप्टर में क्या क्या था, और आपको झट से सब कुछ याद आ जाएगा। इज इट राइट? आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजिकल हैक, तो अभी हमने पिछले अभी बात करी थी ना, अभी इसी वाली स्लाइड में, कि जो हो गया उस पर टिक कर दे, जो रह गया उसको छोड़ दें। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल हैक एक और काम करेगा आपके लिए, फोकस ऑन गुड, कंप्लीट द लेफ्ट। तो जो हो गया उसके लिए अपने आप को शाबाशी दे, थैंक यू बोले कि भाई साहब मैंने ये काम कर लिया है, और जो रह गया है उसको करना स्टार्ट कर दें। इज इट राइट? अगर आप फोकस नहीं करेंगे जो आपने कर लिया, तो क्या होगा, मोटिवेशन लूज हो जाएगा, और जो रह गया उसके लिए नेगेटिविटी फील हो जाएगी। तो जो हो गया उसको टिक मारे, थैंक यू करें, अरे भाई साहब इतना सब कर लिया हमने, और अब क्या करें, जो रह गया उसको करना स्टार्ट कर दें। राइट? फोकस ऑन गुड, कंप्लीट द लेफ्ट। वाई टू अवेक अर्ली ऑन टाइम, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट अवेक। हर बार जागने की ही बात नहीं होती। देखते हैं कैसे। अब माँ बाप क्या कहते हैं ना, बेटा जल्दी उठ, जल्दी उठ के पढ़ा कर, क्या कर रहा है ये, है ना। तुम्हें भी खुद से लगता होगा कि यार जल्दी उठना चाहिए, हम तो उठ नहीं पा रहे। अब सवाल क्या है, वाई टू अवेक अर्ली ऑन टाइम। सुबह जल्दी उठना वर्सेस नहीं उठना, एक बहुत सिंपल सा साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक चीज बताते हैं। वैसे तो लॉजिकली क्या है, जो सूरज है वो क्या है, दिन का प्रतीक है, और चांद क्या है, रात का प्रतीक है, मतलब रात को प्रेजेंस करता है। तो अब कहने का मतलब है कि अगर सूरज आ गया, मान लेते हैं कि सूरज रात को आ गया, तो हम क्या कहेंगे, उसको दिन कह देंगे। और अगर वही चांद दिन में आ गया, तो उसको क्या कहेंगे, रात हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, कि जो सोना है, जो स्लीप है, वो इसलिए बना है ताकि आप रात को सो सके और दिन में जाग सके, है ना। मतलब अगर आप किसी भी उसको देखें, जानवर को देखें, किसी भी जीव जंतु को देखें, तो जनरली जो रात है ना, वही सोने के लिए प्रेफरेंस दी गई है। क्यों? क्योंकि हमारा नेचर, हमारा साइंस ही ऐसा बना हुआ है कि रात अगर नहीं सोएंगे, तो फिर दिन में जो अगर हम सोएंगे तो उतना इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। तो अब अगर किसी बच्चे को लगता है कि यार नहीं, मैं रात को पढ़ने में होशियार हूं, मैं दिन में नहीं हूं,
तो आप उसको फॉलो करें, एकदम से चेंज मत करें अभी, क्योंकि अगर आप एकदम से चेंज करेंगे, अभी बोर्ड्स हैं आपके, तो दिमाग पूरा मतलब फट जाएगा, दिमाग सारा खराब हो जाएगा। तो व्हाट यू शुड डू, फोकस ऑन जो भी आप कर रहे हैं उस पर काम करें। अगर कोशिश कर सकते हैं तो सुबह जल्दी उठें। वो कैसे उठ सकते हैं, उसका एक प्रोसेस है, अभी हम नेक्स्ट उस पर डिस्कस करेंगे। अगर आप नहीं उठ सकते तो मत मत उठें, आप रात को ही सोएं, रात को ही आप पढ़ें मतलब। पर दिन में अगर सोए तो क्या करें, थोड़ा सा एक मेडिटेटिव स्लीप लें, और क्या कोशिश करें आपकी क्वालिटी स्लीप इंप्रूव हो जाए। ठीक है, जिन जिन बच्चों को जल्दी उठना है, अगर वो चाहते हैं, तो आपके लिए एक प्रोसेस है छोटा सा, देखते हैं। सबसे पहले क्या करें, मैक्सिमम मैक्सिमम 10 o'clock तक सो जाए। ठीक है, अगर लेट भी हो रहा है तो 10:30 से ज्यादा लेट ना करें। ठीक है, ये मेरे कहने से आपके कहने से कुछ नहीं होगा, ये प्रोसेस है नेचर का। ठीक है, आप खुद करके देख सकते हैं। तो अब क्या करें, 10 बजे तक अगर आप सो जाएंगे, ठीक है, और 1 ग्लास ऑफ वाटर आपने लिया बिफोर स्लीप, कुछ आपने 10 मिनट 15 मिनट पहले अगर आपने लिया, तो आप देखना सुबह जल्दी आप अपने आप ही उठ जाएंगे। ठीक है, अब एक बड़ा अच्छा कंपैरिजन है, ये मैंने पर्सनली अपने साथ एक्सपीरियंस करा। द स्लीप ऑफ 10 to 4, 10 से 4 की जो स्लीप है, इज एज पावरफुल एज स्लीपिंग 4 AM 5 AM to 5 PM। इफ यू काउंट ऑन क्वांटिटी, अगर आप क्वांटिटी पे काउंट करना चाह रहे हैं, तो कहने का मतलब कि 10 से 4 या 10 से 5 में मान लेता हूँ, इतनी ताकतवर स्लीप होती है ना वो आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी देती है। वर्सेस अगर आप सुबह 5 बजे सोए से लेके 12 घंटे तक भी सोते रहे ना, तब भी वो एनर्जी नहीं आती, तब भी बॉडी थकी थकी रहती है। तो कहने का मतलब नेचर ने कुछ डिसाइड कर रखा है ना, हम तो कौन होते हैं नेचर से खिलवाड़ करने वाले। तो जिसने जल्दी उठना है वो क्या करे, सबसे पहला 10 बजे तक सो जाए, जल्दी सोएंगे तो यार जल्दी उठ ही जाएंगे ना, वो सिंपल सा लॉजिक है। और 1 गिलास पानी पी ले, और कोशिश करें कि 10 तक ही सो जाएं, ताकि आप पावरफुल स्लीप ले पाए, 4 या 4:30 5 से पहले ना उठे, है ना। तो एटलीस्ट 5 बजे तक सोते रहे, जिससे क्या होगा, पूरा माइंड रिलैक्स हो जाएगा, अगला काम करने के लिए आप आतुर हो जाएंगे और कर पाएंगे। राइट, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, प्रीमियम रिवीजन हैक, आलू से सोना। निकाले क्या हम, आलू से सोना निकालते हैं, देखते हैं कैसे। रिवाइज बिफोर स्लीप, रिकॉल व्हेन यू नीड। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जब आप सोने जा रहे हैं, जब भी आप सोने जा रहे हैं, मेक श्योर जो भी आपने पढ़ा उसको 10 मिनट लगा के आंखें बंद करके रिलैक्स होके, बिल्कुल रिलैक्स होके आंखें बंद करके सोचें कि मैंने क्या क्या पढ़ा, है ना। रिविजन, उसको देखें, दोबारा से देखें दिमाग में कि मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या ऐसा सब कुछ था। एक स्टोरी बना ले, उसको कनेक्ट कर ले। ठीक है, अभी हम मेमोराइजेशन वाले में सीखेंगे कि कैसे स्टोरी बिल्डअप हो सकता है, कैसे रिवीजन अच्छा हो सकता है। तो एक स्टोरी बिल्डअप बना ले, इससे क्या होने वाला है, जब भी आपका जो भी प्रोसेस होगा ना आपके दिमाग के अंदर, जो भी हमने स्लीप में पढ़ रहा मेमोरी का पार्ट, जो भी अब आप प्रोसेस करेंगे, आपका दिमाग क्या करेगा, उसको अच्छे अच्छे ढांचों में डाल देगा, अच्छे अच्छे फोल्डर में डाल देगा। इससे अब क्या होने वाला है, रिवाइज बिफोर स्लीप, रिकॉल व्हेन यू नीड। तो आपका दिमाग भी रिकॉल कर पाएगा, जब आप कहेंगे उसको कि यार मुझे इस चैप्टर का ये बता, अच्छा ओके, दिमाग कहेगा ये ले, ये वाला फोल्डर था, चल देख ले। तो रिवाइज जरूर करें सोने से पहले 10 मिनट लगा के। ऑलराइट, ये दोनों चीजें तो हो गई, एक तो कॉन्फिडेंस अब आपके अंदर थोड़ा सा है, अब आप इसके थ्रू टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाएंगे। पर भैया सोशल मीडिया का क्या, बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, सभी बच्चों का ये हाल है ना। तो अब आपको सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करता है, तो उसका भी कुछ सोल्यूशन होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि सोशल मीडिया का क्या हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन विद सोशल मीडिया।